ये सब बेकार है, मैं और ये सब नहीं कर सकती। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर तू ऐसा करेगी तो इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी। तेरे दादाजी और पिताजी ने भी गांव की सेवा की है, तुझे हार नहीं माननी चाहिए। तू इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेगी। अपूर्वा जब चिन्ना के साथ गांव की समाधि भूमि का ब्यौरा ले रही थी, तभी उसकी नजर एक ऐसे समाधि पत्थर पर पड़ी जिस पर मरने वाले का नाम पता नहीं लिखा था। ये देखकर चिन्ना घबरा गया, क्योंकि ये वही नकली समाधि पत्थर था जिसे उसने अपनी माँ के लिए वहाँ गाड़ा था। जब अपूर्वा ने उससे इसके बारे में पूछा तो चिन्ना ने बहाना बनाते हुए कहा कि ये पत्थर बहुत पुराना है, शायद 100 साल से भी ज्यादा, इसीलिए इस पर लिखा सब मिट गया है। ये सुनकर अपूर्वा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चिन्ना से कहा कि वो तुरंत गाँव के सभी लोगों को इकट्ठा करे। जब गाँव वाले इकट्ठा हुए तो अपूर्वा ने उन्हें बताया कि उसे इस जमीन की समस्या का हल मिल गया है। उसने कहा कि समाधि भूमि में कई ऐसे पत्थर हैं जो 100 साल से भी पुराने हैं और कोई नहीं जानता कि वे किन की समाधियां हैं, इसलिए अब उन सभी पुरानी और बेनामी समाधियों की जांच की जाएगी और जो बहुत पुरानी होंगी या टूटी हुई होंगी तो हम उस जमीन का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन शाम को अपूर्वा की टीम के 3 लोग समाधियों की जांच करने पहुंचे। चिन्ना भी उनके साथ मौजूद था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे उसकी माँ के लिए बनाई गई नकली समाधि तक न पहुंच जाए। इसलिए जांच टीम को डराने के लिए चिन्ना ने उन्हें भूतों की डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उसकी बातें सुनकर वे सब डर गए और जांच अधूरी छोड़कर वहां से भाग गए। रात के अंधेरे में चिन्ना चोरी छिपे उस नकली समाधि पर किसी पुरानी समाधि का नाम और पता खोद रहा था। तभी अचानक गांव का एक शराबी उधर आ गया। जैसे ही चिन्ना काम खत्म करके लौटने लगा, उसके पैर में कांटा लग गया और वो हल्का सा चिल्ला उठा, जिससे शराबी की नजर जैसे ही चिन्ना पर पड़ी वो डर गया। अंधेरे में उसे चिन्ना कोई भूत लगा और डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गाँव में समाधियों की फिर से जाँच शुरू हुई। उस नकली समाधि को भी असली समझ लिया गया और उसकी गिनती पुरानी समाधियों में नहीं की गई। इसके बाद अपूर्वा को बताया गया कि वहाँ कुल 59 पुरानी समाधियां हैं जिन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर हर साल 3 लोग भी मरे तो अगले 20 साल तक गाँव में दफनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। उधर सुबह होते ही जब उस शराबी को उठाया गया तो उठते ही तुरंत उसने पूरे गांव में भूत आया ये कह कहकर ढिंढोरा पीट दिया। ये सुनकर गांव के पंडित ने कहा कि ये हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं जो अपनी समाधियों का दोबारा इस्तेमाल होने के कारण मुक्त हो गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा चलता रहा तो बाकी पूर्वजों की आत्माएं भी जाग उठेंगी और अपनी संतानों को परेशान करेंगी। इसलिए हमें गाँव की मुखिया अपूर्वा को ये काम करने से जल्दी रोकना होगा। जब अपूर्वा गांव के पूर्वजों की पुरानी समाधियों का दोबारा इस्तेमाल करने वाली थी, तभी अचानक एक गांव वाला दौड़ते हुए अपूर्वा के पास आया और बोला कि गांव के लोग नहीं चाहते कि उनके पूर्वजों की समाधियों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए, इसलिए ये काम यहीं बंद कर दो। इसके बाद भीमैया ने अपने आदमियों से कहा कि वो अपने पूर्वजों की समाधियों पर लाल रंग लगा दे ताकि वो बाकी समाधियों से अलग दिखें। जब मधुबाबू को ये बात पता चली तो उन्होंने भी अपने पूर्वजों की समाधियों पर नीला रंग करवा दिया और देखते ही देखते पूरे गाँव के लोगों ने अपने अपने पूर्वजों की समाधियों पर अलग अलग रंग करवा डाला। अब चिन्ना फिर मुश्किल में फंस गया, क्योंकि अब उसकी बनाई हुई सिर्फ नकली समाधि ही बिना रंग की रह गई थी। इसलिए उसी रात चिन्ना ने चुपचाप जाकर उस समाधि पर भी रंग कर दिया। लेकिन सुबह होते ही मधुबाबू के आदमियों ने बताया कि उनकी तरह के रंग की एक नकली समाधि वहां दिखी है। ये सुनकर मधुबाबू गुस्से में आ गए और बोला कि पता लगाओ कि ये किसने किया है। देखते ही देखते पूरे गांव में उस नकली समाधि को लेकर हड़कंप मच गया। उधर अपूर्वा को समझ आ गया कि ये सब चिन्ना का किया हुआ है। उसने तुरंत चिन्ना से कहा कि जल्दी जाकर उस नकली समाधि को वहां से हटा दो, अगर गाँव वालों को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपूर्वा की बात मानते हुए चिन्ना भागता हुआ समाधि भूमि की ओर निकल गया। लेकिन उसी वक्त गाँव के बाकी लोग भी उस नकली समाधि को देखने के लिए समाधि भूमि की ओर निकल पड़े।